नमस्कार मित्रों। मैं नमस्कार मित्रों, मैं आज आपको कुछ आयुर्वेद के महत्वपूर्ण घटकों के बारे में बताता हूँ, जिसके बारे में मेरे से फोन पर जानकारी मांगी गई है। पहला घटक आयुर्वेद में जो मुख्य है वो है शहद, जिसको हम मधु कहते हैं। हमारे समस्त आयुर्वेद की दवाइयाँ मनीषी लोगों ने उसी के साथ लेने के लिए कहा है। तो ऐसा क्यों कहा है? शहद का एक मुख्य गुण ये होता है कि जैसे ही आप कोई भी आयुर्वेदिक दवाई उसमें मिलाते हैं और मिला के आप जीभ से चाटते हैं तो तुरंत ही वो आपके खून में शहद के साथ दवाई पूरे आपके शरीर में तुरंत फैल जाती है। एक तो मुख्य घटक इसका ये हुआ। दूसरी बात इसकी ये होती कि 1 किलो शहद में लगभग 1000 फूलों का मकरंद होता है। मकरंद मतलब फूलों का पका हुआ जो रस रहता है वो मधुमक्खी इकट्ठा करती है। 60,000 फूलों से जब वो लाती है दवा और अपने खुद खा लेती है और पचने के बाद शहद बनता है। एक और इसकी मुख्य बात यह है कि कोई भी मधुमक्खी अगर कोई गलत मकरंद ले आती है जो जहरीला होता है तो समस्त मक्खियां उसको अपने कुंभ से, अपने घोंसले से बाहर फेंक देती है, उसको अंदर नहीं आने देती। तो शहद इतना औषधीय गुणों से युक्त है कि हम कह नहीं सकते। शहद अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉनिक है। शहद बहुत बड़ी स्वयं औषधि है। 60,000 औषधीय पौधों के फूलों का मकरंद जब इकट्ठा किया जाता है तो अपने आप में ही वो एक बहुत बड़ा प्रोटीन और बहुत बड़ी दवाई बन जाता है। जब हम उसमें कोई दूसरी मुख्य दवा मिला देते हैं तो उसके साथ मिलकर वो महाऔषधि निर्मित हो जाती है स्वतः ही। तो यह है मित्रों शहद के मुख्य गुण। अब शहद को आजकल फिल्टर जो करते हैं, शहद को साफ करते हैं, उसमें थोड़ा कचरा होता है, थोड़ा कांटे होते हैं, कुछ उसके आपके मधुमक्खी के पंख होते हैं। उनको छानने के लिए जब भारी मात्रा में शहद एकत्र होता है तो छानने के लिए उसको जिस प्रयोग किया जाता है फिल्टर ब्रांड का, उसको थोड़ा गर्म कर देते हैं। उससे उसको फिल्टर करने से उसके औषधि गुण नष्ट हो जाते हैं। कभी भी शहद जो है फिल्टर किया हुआ, गर्म करा हुआ नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा मधुमक्खी के जितने भी छत्ते हैं वो छत्ते बहुत ठंडे स्थान पे लगाती है। सूर्य से उसका कोई दूर दूर तक का संबंध नहीं है। शहद जैसे ही गर्म हुआ उसके औषधि गुण निम्न हो जाते हैं। इसलिए शहद बाजारों में जो शहद मिलता है वो ले लेना चाहिए, उनसे पूछ भी लेना चाहिए। खास करके हमारे जो ग्रामीण इलाकों से शहद इकट्ठा होकर मिलता है वो शहद अच्छी मात्रा में होता है, उसका थोड़ा रंग लाल होता है और वो शहद में एक विशेष प्रकार की खुशबू आती है। जब भी आप शहद को सूंघेंगे, अगर वो बिना फिल्टर शहद है तो उसमें एक विशेष प्रकार की मकरंद की खुशबू आती, भीनी भीनी, वो है सही शहद। और मधुमक्खी जो होती है वो गंध के प्रति अति संवेदनशील होती है, तो वो अपने आप गंध से समझ जाती है कि कौन सा पौधा जो है उसके काम का है और कौन सा उसके काम का नहीं है। तो केवल वो वही पौधों के पुष्पों का मकरंद इकट्ठा करती है जो अधिक औषधि गुणों से युक्त होते हैं। अब शहद को आप जब भी पानी में डालेंगे, ध्यान रखिए, शहद को आप जब भी पानी में डालते हैं तो वो एकदम से पानी में घुलता नहीं है। ऐसा आपने पानी में इसको डाला तो वो थ्रेड के जैसा आड़ा टेढ़ा होकर पानी में नीचे बैठता है, बिल्कुल एकदम से घुलेगा नहीं, वो ऐसा नीचे बैठ जाएगा। जब तक आप उसको घोलेंगे नहीं, जब तक वो 1 घंटे 2 घंटे तक ऐसे ही जमा रहेगा, नीचे बैठा रहेगा पानी में, जब तक आप चम्मच से घोलेंगे नहीं। शहद को लेने का तरीका ये है, यदि आप शहद को 2 चम्मच सवेरे प्रातःकाल उठ के अपना सब लेट्रिन वगैरह जाने के बाद अगर दूध में 2 चम्मच शहद डाल के लेते हैं तो आपका वजन बढ़ेगा। बहुत बड़ा वो टॉनिक होता है।
अगर आप दुबले होना चाहते हैं तो कुनकुने पानी में 2 चम्मच शहद और थोड़ा सा ताजे नींबू का रस डालिए, उसको घोल लीजिए और उसको पी लीजिए। वैसे तो 21 बार मिलाने का प्रावधान है, जिससे वो ठीक से मिल जाए। एक गिलास से दूसरे गिलास में से मिलाते हैं उसको 21 बार, तो जितना समय हो आपको उस हिसाब से उसको मिला लीजिए, उसके गुण उतने ही बढ़ जाते हैं और उसको आप शहद को ले लीजिए। उस शहद से आपका बिना शरीर का नुकसान हुए आपका वजन जो है कम होना शुरू हो जाएगा और धीरे 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 1 माह में लगभग 5 किलो वजन कम हो जाता है, ऐसा मेरा अनुमान है। दूसरी चीज अब मैं आपको एक और घटक बताता हूं, वो भी अति महत्वपूर्ण घटक है आयुर्वेद का, वो है गौमूत्र। मित्रों, गौमूत्र को जो लाने का तरीका है वो थोड़ा सा कठिन है, पर वास्तविक गौमूत्र वही है और उसके अति चमत्कारिक लाभ भी है। गौमूत्र जो है छोटी बछिया का होना चाहिए, बछिया का लिखा हुआ है, छोटी बछिया यानी बिना जनी गाय को बछिया कहते हैं, और गाय होना चाहिए। गाय का गौमूत्र लाने के लिए छोटी बिना जनी सुबेरे आप जाइए, जब वो सुबेरे उठते ही 6-7 बजे उठती है तो अपने गाय के जहाँ गाय का स्थान है बांधने का, उठते ही साथ वो पहले पेशाब करती है, तो शुरू का 1-2 सेकंड का पेशाब छोड़ दीजिए, बीच का पेशाब ले लीजिए और आखिरी का बंद होने के पहले आप उसको छोड़ दीजिए, उसको इकट्ठा कर लीजिए, स्वच्छ कपड़े से उसको छान लीजिए कि गोबर आदि कोई उसमें ना हो। अच्छा छानने के बाद उसको 2 चम्मच सूर्योदय के समय ही उसको ग्रहण कर लीजिए। इतना बढ़िया प्रयोग है मित्रों, आपके लीवर के समस्त रोग उससे ठीक हो जाते हैं, किडनी आपकी ठीक हो जाती है, पेट आपका ठीक हो जाता है, नींद नहीं आने की बीमारी आपकी दूर हो जाती है, कफ आपका पूरा बाहर निकाल देता है वो। तो ये है आपके गौमूत्र के प्रयोग। गौमूत्र अपने आप में बहुत शुद्ध भी माना जाता है, उससे आपका पूरा शरीर भी पवित्र होता है। यदि आप बछिया का गौमूत्र लाते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति पे भी प्रभाव पड़ता है, आपकी सोचने के तरीके पे भी प्रभाव पड़ता, पवित्रता का भी प्रतीक है, आपका पूरा शरीर में पवित्रता भी आ जाती है, वो उसका एक आध्यात्मिक गुण है। इसलिए गौमूत्र का प्रयोग हम पंचामृत में करते हैं, भगवान भी उसको चाहते हैं गौमूत्र को। तो ऐसी दुर्लभ चीज को हम अगर सही तरीके से लाएं, सही तरीके से उसका प्रयोग करें, क्योंकि आयुर्वेद में मित्रों विधि और विधान, विधि यानी लाने का तरीका और विधान मतलब लाने से खाने तक का पूरा एक जो तरीका होता है उसको विधि विधान बोलते हैं। आयुर्वेद की हर पुस्तक में, हर ग्रंथ में, पुराने में विधि विधान शब्द लिखा हुआ है। वैसे तो आप कहीं से भी बाजार से खरीद सकते हैं, परंतु वो उतना लाभकारी नहीं होता और उतने चमत्कारी उसके प्रभाव भी नहीं होते। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग गौमूत्र का बता देता हूँ। आप बाजार से छोटी बालहर ले आइए, बालहर हमेशा पीले रंग की होना चाहिए, जो झाड़ में पक के गिरे, छोटी छोटी वो बालहर होती है, काली नहीं होना चाहिए। काली बालहर को उसको पेड़ से झड़ा के छोटे जब बच्चा रहता है उसमें उतने गुण नहीं होते, परंतु जो पक के गिरती है जिसको पक्षी खा लेते हैं वो पकी हुई बालहर होती है, उसको ले आइए, उसको एक अपने पात्र लीजिए, आपका कांच का पात्र में रख दीजिए, यही बछिया का गौमूत्र ले आइए और उसको उस पर डाल दीजिए। गौमूत्र 1 अंगुल ऊपर होना चाहिए, जितने आपकी छोटी हर है, पाव भर, 100 ग्राम 200 ग्राम जो भी है, उसमें आपको 1 अंगुल भर ऊपर गौमूत्र होना चाहिए और रख दीजिए। दूसरे दिन तक वो पूरा गौमूत्र आपकी हर जो है वो खींच लेगी। फिर आप दूसरे दिन लाइए, ऐसा 7 दिन तक आप लाके और उसमें हर में डालते रहिए। 7वें दिन उस हर को निकाल लीजिए, छाया में जहां ज्यादा धूप ना पड़ती हो, धूप हो पर उस पर सीधी धूप ना पड़ती हो आपकी हर पे, उसको सुखा लीजिए। धीरे धीरे आपकी हर जो है 2 या 3 दिन में बहुत जल्दी सूख जाती है। अब रोज तो आप गौमूत्र ला नहीं सकते थे, तो ये गौमूत्र का एक सरल प्रयोग मनीषियों ने बताया कि 7 दिन आपको लाना पड़ेगा, और उसको आप अगर रख लेंगे तो उसका प्रयोग अति चमत्कारी होगा। इसके बाद उसको आप अरंडी का तेल लीजिए, अरंडी का तेल कैस्टर ऑयल के नाम से बाजार में मिल जाएगा। उस अरंडी के तेल को तवे के ऊपर डाल दीजिए, लोहे का तवा होना चाहिए, और आप इस हर को उस पर डाल के धीरे धीरे चला लीजिए।
थोड़ी देर में 5 या 7 मिनट में धीमी आंच में हर को पका लीजिए, हल्की सी वो फूल जाती है। पकाने के बाद आप उसको निकाल लीजिए। अब उसमें थोड़ी सी सौंठ, थोड़ी सी लैंडी पीपर, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा स्वाद अनुसार काला नमक। लैंडी पीपर, सौंठ, काली मिर्च और काला नमक 100 ग्राम है तो 10-10 ग्राम मिला लीजिए। इस अनुपात में आप उसको तैयार करके मिक्सी में बारीक पीस लीजिए। पीसने के बाद उस पाउडर में, इसमें एक चीज और बताना मैं भूल गया, थोड़ी सी भुनी हुई हींग, अच्छी हीरा हींग बाजार में मिलती है, ले लीजिए। थोड़ी सी 1 या 2 ग्राम हींग को उसी तब हर के साथ भून लीजिए और उसमें मिला के उसको भर के रख लीजिए। ये अमृत तुल्य वन औषधि आपकी, अमृत तुल्य औषधि आपकी तैयार हो गई। इसको रोज सुबह एक अपना ये जो चम्मच होता है, टीस्पून बोलते हैं इसको, इससे आधा चम्मच खा के कुनकुना पानी पी लीजिए। कुनकुना पानी जरूर लिखा है इसमें, कुनकुना पानी आप ले लीजिए। 15-20 मिनट के बाद आप 1 गिलास पानी और पी लीजिए, आपका एकदम पखाना साफ हो जाएगा। शाम को फिर रात को सोते टाइम आप इसको ले लीजिए और कुनकुना पानी पी के सो जाइए। इसको खाने के बाद दूसरी चीजें कुछ नहीं खाना चाहिए। खटाई आदि का परहेज है, बहुत ज्यादा तेल की मात्रा, खटाई की मात्रा, अचार वगैरह इसके जब तक आप प्रयोग करें मत खाइए, तो इसका प्रभाव दुगना हो जाता है। खाने के बाद आप इसका 15 दिन, 20 दिन, 1 माह, वैसे तो इसको रोज ही खाना चाहिए। खास करके शीत ऋतु में और बरसात के ऋतु में इसको जरूर खाना चाहिए, क्योंकि उस समय आप ज्यादा चलते फिरते नहीं है, इसलिए अपच का होती है आपको और कफ की मात्रा शरीर में बढ़ती है। मित्रों, कफ ही आपके शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो समस्त रोगों को उत्पन्न करता है। कफ से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपके खून की चाल कम होगी, आपको किडनी में शिकायत होगी, आपके जोड़ों में यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाएगा और नाना प्रकार के रोग कफ से बनते हैं। ये समस्त कफ रोग को खत्म करेगा, कफ को नाश करेगा, खून को पतला करेगा, आपके जोड़ों के दर्द खत्म हो जाएंगे, आपको दिन भर चैतन्यता बनी रहेगी, क्योंकि इसमें गौमूत्र भी मिला हुआ है मित्रों, ध्यान रखिए। तो ये एक बहुत ही दुर्लभ और अति उपयोगी प्रयोग मैंने आपको बताया है, इसको जरूर करिए। इसको करने से आपके पेट के बाकी कोई औषधि की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप इसका प्रयोग लगातार रोज आधा चम्मच करते रहते हैं तो आपके समस्त रोग स्वतः ही शांत हो जाते हैं। ये इतनी बढ़िया औषधि है और मैं इसका प्रयोग रोज करता हूँ, आप भी करिए मित्रों। तो ये एक अति दुर्लभ प्रयोग बालहर का है। एसिडिटी, गैस, इसका एक और प्रभाव ये पड़ता है कि जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम शुरू हुई है, अगर आप 15 दिन 20 दिन करेंगे तो आप पाएंगे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम फिर नहीं होगी, खत्म हो जाती है धीरे धीरे। तो ये प्रोस्टेट के लिए बहुत अच्छी चीज है। आपके हाथ पांव में जलन होती है, उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। रक्त पित्त है, आपका खून में रक्त की मात्रा, खून में आपके पित्त की मात्रा बढ़ी हुई है तो उसके लिए है। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उसके लिए। खून से संबंधी, पेट से संबंधी समस्त रोग, भूख बढ़ जाएगी आपकी, चैतन्यता बढ़ जाएगी आपकी। ये इतना अच्छा प्रयोग है मित्रों, मैंने आपको आज बताया, आप इसको अवश्य करिए। तो और यदि कोई प्रश्न हो तो मेरी आप साइट पे जाइए और मुझसे पूछ लीजिए, नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा मित्रों। नमस्कार।